मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास के लिए हिस्ट्री चैप्टर 6 भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण में हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए हैं, उनका क्या महत्व रहा है, कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं, इन आक्रमणों के क्या क्या कारण थे और कैसे इन्होंने लूट मचाई। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पश्चिम से भारत में प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन से थे? दर्रों से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिम भारत में प्रवेश के 3 मार्ग थे। प्रथम था पश्चिमी तट पर पहुंचना, दूसरा था उत्तर पश्चिम में खैबर, गोमल, बोलन दर्रों से भारत में प्रवेश करना, यानी खैबर, गोमल और बोलन ये 3 दर्रे थे जिससे उत्तर पश्चिम से भारत में प्रवेश किया जा सकता था, यानी एंट्री की जा सकती थी। और तीसरा था मकरान मर्रू प्रदेश का समतली प्रदेश, मकरान मर्रू प्रदेश का समतली प्रदेश। प्राचीन और मध्यकाल में इन्हीं मार्गों से विदेशी भारत में दाखिल हो जाया करते थे। दर्रे, दर्रा क्या था? पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के कुछ प्राकृतिक मार्ग हुआ करते थे, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र थे, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर नेचुरल रूप से ये ऐसे मार्ग बन गए थे जहाँ से ये आ जा सकते थे, इन्हें दर्रा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के पीछे क्या उद्देश्य थे? कहते हैं कि महमूद गजनवी एक राजा था, शासक था, गजनी का शासक था, अपने साहसी था। उसने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बार बार आक्रमण करता और विजय प्राप्त करता। उसके भारत पर आक्रमण के पीछे एक नहीं बल्कि कई उद्देश्य विद्वानों ने बताए हैं। कुछ का मानना है कि उन दिनों भारत एक धनी देश था और जब भी महमूद आता था तो भारत का धन लूट कर ले जाता था, तो माना जाता है कि वो धन लूटने के मकसद से आता था। कुछ विद्वानों के अनुसार महमूद भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करना चाहता था। और तीसरा, कुछ विद्वानों का तो ये भी मानना है कि महमूद एक महान योद्धा था और उसे युद्ध करना और युद्ध में विजय हासिल करना, वीरता दिखाना बड़ा अच्छा लगता था, इसलिए वह अपनी युद्ध की पिपासा यानी कि अपनी इच्छा को बुझाने के लिए भारत पर आक्रमण करता था। पर इन तीनों में से देखा जाए तो मुख्य धन लूटने का उद्देश्य ही समझ ज़्यादा आता है। तराइन का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तराइन का युद्ध 1191 से लेकर 1192 के बीच में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। यहाँ हम एक ट्रिक लगाएंगे कि देखो, तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज और गौरी के बीच में। आप समझ लेना कि पृथ्वीराज बड़ा गोरा है, तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। कब हुआ भाई? आप कई बार कहते हो ना 9-2-11, 9-2-11, तो आपने यहाँ क्या करना है, 9-2-11 को उल्टा करके लिखोगे तो 11-9-1 और 11-9-2। तराइन का पहला युद्ध 1191, गौरी ने पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली पर रुख किया। वो दिल्ली पर विजय हासिल करना चाहता था। उन दिनों पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर का राजा हुआ करता था। वह बड़ा वीर साहसी था। तराइन के 7 स्थान पर, तराइन क्या है? एक क्षेत्र था, एक स्थान था, एक स्पेस था जहाँ पर इन्होंने ये युद्ध लड़ा था। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ गौरी की सेनाएं थी। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध हार गया। राजपूतों ने बठिंडा और सरहिंद पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह इसमें कहते हैं कि हिंदुओं की जीत हुई थी। दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध। अपनी हार का बदला लेने के लिए गौरी ने 1 साल बाद यानी अगले ही वर्ष 1192 में पुणे से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार कन्नौज के राजा जयचंद ने भी उसका साथ दिया। तराइन के स्थान पर फिर से दोनों में युद्ध हुआ और एक बार फिर से इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान आगे था, वीरता से लड़ रहा था, परंतु अंत में गौरी की जीत हो गई और दिल्ली पर भी गौरी का शासन यानी अधिकार हो गया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की भारत पर सर्वप्रथम हार कहाँ पर? भारत में मोहम्मद गौरी की सबसे पहली हार 1178 से लेकर 1179 में हुई थी। 79 में गुजरात में हुई। उन दिनों में गुजरात पर चालुक्य राजा मूलराज द्वितीय का शासन था, मतलब वो राजा था मूलराज द्वितीय, शासन कर रहा था। यह लड़ाई अहिनलवाड़ा और मूलराज द्वितीय तथा भीमदेव द्वितीय गौरी को करारी पराजय दी, यानी एक तो राज कौन था? मूलराज द्वितीय और दूसरा भीमदेव द्वितीय, इन्होंने गौरी को हराया। इस युद्ध में राजमाता नायिका देवी ने भी भाग लिया और
अद्वितीय साहस का परिचय दिया। गौरी को अपमानित होकर वापस लौटना पड़ा। उसके कई सैनिकों को यहाँ बंदी बनाया। मोहम्मद गौरी स्वयं भी बड़ी कठिनाई से बच पाया। तो यहाँ पर पहली उसको करारी हार दी गई थी 1178। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब और किसके बीच हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 15 अगस्त 26 जनवरी, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर ने अपनी श्रेष्ठ युद्ध, इस युद्ध योजना से इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। कहते हैं भारत में मुगल वंश की नींव इसी युद्ध से रखी गई थी।